इसका अब हम 6वां न्यूमेरिकल करते हैं। ये कह रहा है data. A wooden bar vibrating into water surface in the ripple tank has a frequency of 12 Hz. Frequency is equal to 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. Wavelength is equal to 3 cm. सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 3 × 10⁻² मीटर। लैम्डा आ गया 0.03 मीटर। What is the speed of the wave? To find स्पीड ऑफ द वेव यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, वेवलेंथ वाला हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी में दी गई है 12 हर्ट्ज, लैम्डा हमारे पास है 0.03। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 × 0.03 0.36 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आ गया। सातवां न्यूमेरिकल अब करते हैं। सातवां न्यूमेरिकल है अ ट्रांसवर्स वेव produced on a spring has a frequency of 190 Hz. Frequency is equal to 190 Hz and travels along the length of the spring 90 मीटर। डिस्टेंस इसने तय किया है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। टाइम 0.5 सेकेंड। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसकी। नीचे इन्होंने दी गई है ABC टू फाइंड पहली चीज़ फाइंड करनी है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव v फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड जैसे कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी में दी गई है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/190। टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1/190 5.26 × 10⁻³ इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005 सेकेंड। बुक में 0.1 है जो कि किसी लिहाज से भी नहीं आ सकता, वो आप करेक्ट कर लें। 0.005 सेकेंड इसका आंसर आता है। यहाँ पर दिया गया 0.01 सेकेंड। वो तब आना था जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 दी गई थी। यहाँ पर 190 फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसलिए यहाँ पर कभी भी 0.01 सेकेंड नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ इसकी हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ रेस कर लेते हैं। ये टाइम पीरियड हमारे पास हो गया। वेलोसिटी है v इज इक्वल फाइंड करना है। वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू d/t यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन रेट ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट में दिया गया 90 और टाइम में दिया गया 0.5 सेकेंड। इनको हम जब डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 0.5 180 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी आ गई वेलोसिटी, ये भी हो गया। अब रह गया लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है। वेवलेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी हमारे पास अभी आई है 180। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 190 इंटू लैम्डा। लैम्डा ऐसे रह जाएगा 180
ओवर 190 इज इक्वल टू लैम्डा 180 डिवाइडेड बाय 190 0.94 मीटर। अब हम इसका 8वां न्यूमेरिकल करते हैं। ये कहता है वाटर वेव इन अ शैलो डिस्क आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिस्क आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो लैम्डा है वो है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 6/100, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 0.06 मीटर। At one point the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second। ये अप एंड डाउन यानी कि ऐसे और ऐसे, ये बन रही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्रस्ट और ट्रफ के लिहाज से। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 4.8 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, बस ये दिया गया। और वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव। दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने। टू फाइंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव यानी कि v, और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव यानी कि t। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास लैम्डा वाला फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वो लगाएंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट करते हैं। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी में दी गई है 4.8 इंटू लैम्डा हमारे पास दिया गया है 0.06। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई 0.06 0.28, अगर इसको हम राउंड ऑफ कर दें मीटर पर सेकंड या फिर 0.3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई इसकी। वेलोसिटी होगी। टाइम पीरियड हमें जैसे कि पड़ता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/f। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी में दी गई है 4.8 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4.8, 0.20 सेकेंड। ये आ गई हमारे पास। अब इसका हम नोवा न्यूमेरिकल करते हैं। वो कहता है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस 10.9 एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस, यानी कि जो डिस्टेंस है हमारा रिपल टैंक का 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 80 को हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 80 और 100 मीटर इज इक्वल 0.8 मीटर। अब 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर प्रोड्यूस, हर्ट्ज़ दिया गया यानी कि पता लग जाएगा हमें फ्रीक्वेंसी है। 5 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस वेव्स हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। मिली का मतलब पता है 10⁻³ होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ मीटर। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। टू फाइंड टाइम हमने फाइंड करना है t। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट d है।
टाइम को हम इस तरफ ले जाएंगे, टाइम इज़ इक्वल टू डी ओवर वी। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे लैम्डा के फार्मूले से, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं हम। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 हर्ट्ज़, लैम्डा दिया गया है 40 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -3। उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10 टू रेज़ पर -3, 0.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 में लगा देंगे। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 0.8 ओवर 0.4 0.2, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 4 सेकेंड। ये मेरे पास आ गया। दस वन मेडिकल करते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 90 मेगाहर्ट्ज़। मेगा का मतलब होता है 10 टू द रेज़ पर 6। ये आगे गिवन भी है वेयर 1 मेगा इज इक्वल 10 की पावर 6। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन जाएगी 90 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। स्पीड यानी कि v 3 इंटू 10 टू द रेज़ पर 8 मीटर पर सेकेंड। शुरू में इसने हमें कहा था कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। वेवलेंथ फाइंड करनी है हमने। टू फाइंड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, सॉल्यूशन। लैम्डा का फार्मूला लगाएंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमने लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा को एक तरफ लिख लेंगे, वेलोसिटी ऐसी रह जाएगी और फ्रीक्वेंसी यहाँ डिवाइड हो जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। वेलोसिटी में दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 8 और जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है 90 इंटू 10 टू रेज़ पर 6। लैम्डा इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगी। ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज़ पर 8 -6 ओवर 90। लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 टू रेज़ पर 2 ओवर 90। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज़ पर 2 डिवाइडेड बाई 90। लैम्डा आ जाता है हमारे पास 3.33 मीटर। ये जी हो गया ख़त्म।